नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम R.S. तिवारी है। माई नेम इज R.S. तिवारी। मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी। I am a retired senior classwork officer of the Union Government of India. I am going to start a new course that is called Let Us Start Speaking English in Right Now. आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है Let us start speaking English in one go right now. Let us start speaking English in one go right now. यह कोर्स स्टार्ट करने के पीछे एक उद्देश्य है। देयर इज ए पर्पज बिहाइंड स्टार्टिंग दिस कोर्स। अपने करीब 40 वर्ष की सेवाओं में मैंने यह अनुभव किया है कि अधिकांश व्यक्ति, विशेषकर मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जो शिक्षित समाज से आते हैं, वो लोग अंग्रेजी भाषा में लिखने में और समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा समझ भी सकते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। परंतु जब उनसे कहा जाए कि आप बोलिए, आप 5 मिनट भी बोलिए, तो थोड़ा सा उनके मन में एक हेजिटेशन की भावना आ जाती है। The basic purpose behind the course is that in my entire service career spanning around 4 decades, I have met with a lot of persons, and I found that most of them, I am talking of the educated elite, who are really very proficient in writing English, in comprehending English, and also in analyzing English. But once you ask them to give a lecture, even for 5 to 10 minutes, I have found them stumbling, at times evading, and normally I have found that they're a bit hesitant. मेरा यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो स्कूल में जा रहे हों या स्कूल में ना भी गए हों, कॉलेज में जा रहे हों चाहे कॉलेज में ना भी गए हों, चाहे घर के अंदर स्त्रियां हों, बालिकाएं हों, कोई भी हो, वह इस कोर्स के माध्यम से पहले दिन से ही वह अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकता है। अंग्रेजी भाषा का जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसको बोलने में सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्फिडेंस। द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ इज दैट इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश, इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ समस्या वहां आती है जब आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा है और इसको बोलने में शायद दिक्कत आएगी। The only problem that is in the back of our mind is that we feel that English is a foreign language and hence it may be a bit difficult to speak. मेरा यह कोर्स जो है यह आपको अभी से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करा देगा। The course which I am going to introduce
It will make you start speaking English right now, immediately. इसमें सिर्फ आप लोगों को एक ही कार्य करना है कि जहां तक हो सके आप अधिकांश अंग्रेजी भाषा में ही बोलिए. The only request, the only thing that I want to suggest you all is that whenever you speak English, whenever you speak anything, try to speak in English, and that too within the limits. English is, yes, it is a foreign language. हाँ, मैं मानता हूँ विदेशी भाषा है. मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, परंतु यह ऐसा भी हिचकिचाहट नहीं है कि आप सीख नहीं सकते. मैंने देखा इट इज डेफिनेटली अ लैंग्वेज वेयर वन मे फील हेसिटेंट, बट नो, यू कैन ओवरकम विद कॉन्फिडेंस. सिर्फ यह है कि यू मस्ट हैव ए जील, यू मस्ट हैव ए विजन, यू मस्ट हैव ए विल टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. सिर्फ यह है कि आप एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम अंग्रेजी भाषा आज से बोलना शुरू कर देंगे. याद रखिएगा आप लोग, अंग्रेजी भाषा आपके लिए विश्व के सारे दरवाजे खोल सकती है. Let me tell you, English is the only language, at least in India, which will open the floodgates for you. It can be a window for you to see the world from your perspective. So let's start. आइए स्टार्ट करते हैं. Good luck. जब भी आप किसी से मिलते हैं, घर में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, टेलीफोन पर मिलते हैं, मोबाइल पर मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो आप अभिवादन करते हैं. और अभिवादन एक नॉर्मल कर्टेसी है. Whenever you meet anybody, whether in office, whether in home, whether on the road, whether on the mobile or anywhere, you first welcome him. Now, what is the sentence that you speak? वह क्या सेंटेंस है, वह क्या वाक्य है, वह क्या शब्द है जो आप बोलते हैं. अगर आप सुबह बोलते हैं तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यह शब्द प्राय हम सब बोलते हैं सवेरे से लेकर के 12 बजे तक. सुबह से 12 बजे तक, 12 बजे दोपहर तक. बारह बजे दोपहर के बाद शाम के करीब 4 या 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून. यह प्रायः आप बोलते हैं 12 बजे दोपहर से शाम के 4 या 5 बजे तक. आप जब भी सवेरे किसी से बोलिए, मित्रों से बोलिए, टेलीफोन में बोलिए, किसी से बोलिए, आप बोलिए गुड मॉर्निंग. दोपहर में जब भी आप बोलिए 12 बजे से लेकर करीब शाम के 5 बजे तक आप बोलिए गुड आफ्टरनून. शाम को 5 बजे के बाद आप रात्रि तक आप बोलिए गुड इवनिंग. या शाम के 4 या 5 बजे से रात्रि तक. अगर आप ये 3 वाक्य डेली बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, तो आपका काफी हद तक जो आपका अंग्रेजी भाषा बोलने के प्रति जो हेजिटेशन है वह कुछ काफी हद तक खत्म हो जाएगा. क्योंकि आपके मुख पर ये 4 शब्द आराम से सेट हो जाएंगे. पहला शब्द गुड, ये गुड तीनों में आ रहा है.
दूसरा शब्द है मॉर्निंग, ये सुबह के लिए, आफ्टरनून शाम के लिए, और इवनिंग, आफ्टरनून दोपहर के लिए और इवनिंग शाम के लिए आता है। जब आप रात्रि को जब सोने जाएं तो आप एक नियम बना लीजिए, आप कहिए गुड नाइट। यह शब्द आप रात्रि में अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, गुड मॉर्निंग सुबह से 12 बजे तक, दोपहर तक, गुड आफ्टरनून 12 बजे दोपहर से शाम के 4 या 5 बजे तक, गुड इवनिंग शाम के 4 या 5 बजे से रात्रि तक, और गुड इवनिंग रात्रि में सोने के समय। आप 5 शब्द की प्रैक्टिस कीजिए। पहला शब्द है गुड, ये तीनों में कॉमन है, यहां भी वही है गुड, यहां भी गुड, चारों में बल्कि गुड कॉमन है। दूसरा शब्द आप सीखे है मॉर्निंग, सुबह के लिए। तीसरा शब्द सीखा है आपने आफ्टरनून। चौथा शब्द सीखा है आपने इवनिंग, और पांचवा सीखा है आपने गुड नाइट। ये 5 शब्द आप इतना ज्यादा बोलेंगे, आपस में बोलेंगे, आपके अंदर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आजकल आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा कि एक सामान्य बात बोला जाता है हाय या हेलो। हाय और हेलो, यह आप किसी भी समय बोल सकते हैं। सवेरे भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग में बोल सकते हैं, दोपहर में बोल सकते हैं, आफ्टरनून में बोल सकते हैं, इवनिंग में भी बोल सकते हैं। हाय और हेलो ये बहुत एक इनफॉर्मल शब्द है जो आप किसी के लिए बोल सकते हैं। ये आप जैसे हाय फ्रेंड या हेलो फ्रेंड। हाय नीरज, हेलो नीरज। या हाय सोनू, हेलो सोनू। हाय और हेलो यह दोनों के दोनों आप आपस में चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंटेंस बदलने का भी, और अपने आप को और लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने का भी। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? 5 नए वर्ड, कितने वर्ड हम नए सीख लिए? आइए, पहला वर्ड हमने सीखा गुड। गुड, गुड मॉर्निंग वहां भी गुड है, गुड आफ्टरनून वहां भी गुड है, गुड इवनिंग वहां भी गुड है, गुड नाइट वहां भी गुड है। दूसरा शब्द हमने सीखा मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह। तीसरा शब्द हमने सीखा आफ्टरनून।
चौथा शब्द हमने सीखा इवनिंग। पांचवा शब्द हमने सीखा हाय। और छठा शब्द हमने सीखा हेलो। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, हमने लिखा है हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। हाय नीरज, हेलो नीरज। हाय सोनू, हेलो सोनू। फ्रेंड इसका मतलब होता है दोस्त। नीरज एक नाम है और सोनू भी नाम है। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने दो वर्ड और सीखे हैं। फ्रेंड और इसके बाद आपने, जैसे कि आपने देखा है नाम नीरज और सोनू एटसेट्रा। इसमें आप ये देखेंगे कि गुड मॉर्निंग सुबह के लिए, गुड आफ्टरनून दोपहर के लिए, गुड इवनिंग शाम के लिए। यह मेल और फीमेल, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। यह बालक बोले, बालिका बोले, पुरुष बोले, स्त्री बोले, यह जेंडर न्यूट्रल है। ये वही हाल गुड मॉर्निंग का भी, गुड आफ्टरनून का भी, गुड इवनिंग का भी, हाय का भी, हेलो का भी और फ्रेंड का भी। नीरज और सोनू प्राय ये नाम बालकों के होते हैं और लड़कियों के नाम होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जैसा कि मैंने इस प्रारंभ में ही कहा कि हमारा यह कोर्स जो है, यह आपको अभी से ही अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए अगर मैं आप ग्रामर पर जाऊं, थ्योरी पर जाऊं, तो ये बहुत वाइड हो जाएगा। और जो हमारे मेन उद्देश्य जो है कि लेट अस स्टार्ट कर दीजिए स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए इन वन गो, तुरंत, राइट नाउ। वह पर्पज के लिए हम लोग अभी एक डिस्कशन लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन है, 5 मिनट का है। आइए आगे बढ़ते हैं। आजकल अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत की महिलाओं ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। यह बहुत ही गौरव का क्षण था और इसको पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया है। We all have seen that the Indian cricket team has won the ICC World Cup, and it was a historic moment, and it was celebrated throughout the country with enthusiasm, and everybody beyond the caste, creed, sex, whatever it is, they all have cherished and complimented the Indian team. आइए जरा उस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग आपस में बात करेंगे। आपके फ्रेंड ने कहा हेलो, आपने उत्तर दिया हाउ आर यू। हाउ आर यू इसका मतलब क्या है? आप कैसे हैं। यह भी बहुत कॉमन शब्द है। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पहले आप कहेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इसके बाद आप तुरंत बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वहां जवाब आया आई एम फाइन, मैं ठीक हूं।
अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द न्यूज? आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? अब पहला, हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? फाइन, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट? इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज won the World Cup. इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप. भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेटरों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है. भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है. विश्व कप जीत लिया है. ओह, ग्रेट. बहुत अच्छी बात है. आई एम ऑल्सो एंजॉइंग. मैं भी इंजॉय कर रही हूँ या इंजॉय कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो एंजॉइंग. थैंक्स. अब आप इसमें देखिए, ये एक छोटा सा डिस्कशन है, 4 या 5 लाइनों का है. मेरा उद्देश्य यही था कि हम शुरू से ही शुरू करें, इस बोलने पर सीधे पहुंचे हम लोग. क्रिकेट मैच शुरू हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, हिंदुस्तान मैच जीत गया और उसके बाद टेलीफोन आया, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप. भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने विश्व कप जीत लिया है. ग्रेट. आई एम ऑल्सो एंजॉय. मैं भी उस क्षण को एंजॉय कर रहा हूँ. एंजॉय कर. थैंक्स. अब आप इसमें देखिए, इसके अंदर लेटेस्ट एकदम है ये. अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा जबकि यह मैच हुआ है और यह एक ट्रेंड में है, इसीलिए मैंने आपको लिया इस टॉपिक को. अब इसके बाद अब आप देख सकते हैं, अब आपने इसमें कोई अगर कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो तो पूछेगा आप लोग. अगर आप कहें कि मैं इसको और इनलार्ज करूं टॉपिक्स को तो वो भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए सेपरेट कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कोर्स का उद्देश्य एक ही है, स्पीकिंग इंग्लिश. मेरे मन में एक ही है कि आप ये बोलना शुरू कीजिए. हाउ आर यू? ज्यादा से ज्यादा इसमें हम लोग, कोई सजेशन अगर आपका हो आप लोग सजेशन दीजिए हमको, हम आगे बढ़ेंगे. एक बार फिर से मैं बता दूं मैं आपको कि आज हम लोगों ने कितने नए नए वर्ड सीखे. यहां पर देख लेता हूं मैं आपको. पहला सीखा हमने गुड, दूसरा मॉर्निंग, तीसरा आफ्टरनून, चौथा इवनिंग, नाइट रात्रि होता है, फिर सीखा फ्रेंड्स, फिर हाय, फिर हेलो और इसके बाद हाउ आर यू एक वर्ड, गुड, मॉर्निंग दूसरा वर्ड, आफ्टरनून तीसरा वर्ड, इवनिंग चौथा वर्ड, नाइट पांचवा वर्ड, फ्रेंड्स छठा वर्ड,
हाय 7वां वर्ड, हेलो 8वां वर्ड। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये आपका 9वां वर्ड हो जाएगा। आर 10वां वर्ड हो जाएगा। यू 11वां वर्ड हो जाएगा। 12वां वर्ड होगा आई, आई मतलब मैं। एम हूं 13वां वर्ड। फाइन 14वां वर्ड। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये व्हाट 15वां वर्ड हो गया। आर पहले आ चुका है, यू पहले आ चुका है, डूइंग कर रहे हैं, ये 16वां वर्ड हो गया। 17वां वाट पहले आ चुका है, छोड़ दीजिए इसको। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप, ग्रेट, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, थैंक्स। इस प्रकार से आप लोग आज कोर्स को ध्यान से पढ़िए। कोई कमेंट हो तो बताइए, अगर आपको लगता हो कुछ आवश्यकता है कोई इंप्रूवमेंट की, किसी भी प्रकार से हो आप बताइएगा, मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।